आप सभी को जय मसीह की। और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करना। मैं बहुत देर पहले प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते करते मुझे परमेश्वर के आत्मा ने ऐसे अनुमान लगाया, दर्शाया कि आने वाले महीने सितंबर के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तो प्रार्थना करने से पहले मैं आपके साथ एक प्रभु यीशु मसीह के वचन से हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप यूहन्ना 2 अध्याय 1 से लेकर 12 तक पढ़िए। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप ध्यान से सुने। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप बाइबल लिख दीजिए। यदि आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जो भी भाषा पढ़ते हैं, बाइबल के सामने प्ले स्टोर में वो भाषा लिख दीजिए। आपको एक प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी और फिर आप उसमें पढ़िए यूहन्ना 2 अध्याय। वहाँ पर एक घटना के बारे में लिखा है कि एक घटना ऐसी थी कि गलील के काना में एक शादी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी में इस घटना में सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है कि उस शादी में प्रभु यीशु मसीह को भी बुलाया गया था। प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह की माता को, प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों को। और देखिए, शादी दुनिया में हो रही हैं बहुत से आज भी, और बहुत सारे काम आज भी हो रहे हैं। लेकिन उस शादी में ये नहीं लिखा कितने आदमी आए थे, ये नहीं लिखा वो शादी कितने दिन लंबी थी, ये नहीं लिखा शादी किस जाति के घर में थी, ना शादी के बारे में ये लिखा कि किस माहौल की थी। अमीर की शादी थी, गरीब की शादी थी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बस लिखा है कि गलील के काना में एक शादी थी और उस शादी में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था। शादी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में दाखरस ख़त्म हो गया। जैसे गांव में लड्डू ख़त्म हो जाएं, मानो रसगुल्ले ख़त्म हो जाए, आपने शादी में जो कुछ बनाया है वो ख़त्म हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के सामने एक घटना आई कि वहाँ पर दाखरस समाप्त हो गया। जब दाखरस समाप्त हो गया, वो लोग क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसे आज लोगों के घर में बहुत सी समस्याएं हो गई हैं। अंधकार, पाप, सजा, लड़ाई, बुरी बुरी लतें, बीमारियां, वो कहाँ जाएं? तुरंत वो कहाँ जाएं? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस शादी में प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। वचन में लिखा है कि उसमें दाखरस समाप्त हो गया। जब दाखरस समाप्त हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी और पानी का दाखरस बन गया। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। अपने जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें। आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं उस काम में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें। आप जहां यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें। आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, मरकुस 5 अध्याय, यायर नाम के एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपने घर बुलाया और प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसके घर आ गया। लूका 7 अध्याय बताता है, एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाया और प्रभु यीशु मसीह उसके घर आ गया। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति के दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके घर आना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है। आपके यहाँ क्या समाप्त हो गया है? प्रेम, शांति, आपके यहाँ किस चीज़ की भारी समस्या है? आज आप अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए, घुटने टेक लीजिए और आंखें बंद कर दीजिए। अपना गेट बंद कर दीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए और घुटने टेक कर कहिए, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। यदि आप सोच रहे हैं मैं कैसे प्रार्थना करूं, आप सोच रहे हैं मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करूं, बस आप घुटने टेकिए जो मैं बताता हूं और आप कहिए, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। विश्वास करें, प्रभु यीशु आपके घर आना चाहता है।
आपके दिल में आना चाहता है। आज के बाद आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, आपकी बुरी लतें समाप्त होगी। जिस बात से परेशान हैं आप, जो दुख समस्या आप सह रहे हैं, वो समाप्त होगी। आइए प्रार्थना करें। यदि आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप घुटनों के बल बैठ जाइए और अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख लीजिए हल्का सा, और देखिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आशीष करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन बताता है इस संसार के हर एक पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहनों ने प्रभु जी फ़ोन के डिस्प्ले को छू रखा है और जितने भाई बहन आप पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने आप छुए। हे लॉर्ड, आप इन्हें छू लीजिए। आपने इन्हें सच्चा प्यार दिखाया है। आप इनके लिए क्रूस पर मारे गए। आप इनके लिए क्रूस पर सुबह के 6 बजे से, प्रभु जी सुबह के 9 बजे से और शाम के 3 बजे तक 6 घंटे आप क्रूस पर रहे। आपके लहू की एक एक बूंद इन बच्चों के लिए, हमारे लिए बह गई। आप बोले, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप पर। लॉर्ड जीसस, जो मुंह खोल के प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने फ़ोन के डिस्प्ले को छू रहे हैं, पवित्र आत्मा इन्हें छुए। यीशु मसीह के नाम से इन पर आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से इन पर आशीष आए। इस सितंबर के महीने में यीशु नासरी के नाम से इन्हें काम मिलने पाए, इनके सैलरी बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, कई लोगों की सैलरी आप बहुत थोड़ी थोड़ी देखता हूँ, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी देखता हूँ, बहुत सारे खर्चे हैं। पवित्र आत्मा ने बरकत दो, पवित्र आत्मा ने बरकत दो। इस सैलरी में इन्हें बरकत दो। यीशु मसीह के नाम से सैलरी में ये बाइक खरीद सकें, इसी सैलरी में तेरे काम के लिए कार भी खरीद सकें, इसी सैलरी में अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े भी खरीद सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं इन पर आशीष मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इन पर आशीष मांगता हूँ। मत्ती 7:7 के अनुसार, यूहन्ना 14:14 के अनुसार, यूहन्ना 14:16 के अनुसार इन पर आशीष आए। जिनकी सैलरी बहुत थोड़ी है, उनकी सैलरी बढ़ने पाए। इस थोड़ी सैलरी में ये नई बाइक खरीदने पाए। इसी थोड़ी सैलरी में यीशु मसीह के नाम से कार खरीदने पाए। इस थोड़ी सैलरी में अपने पूरे परिवार का गुजारा करने पाए। और मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु नाम से इनकी सैलरी बढ़ जाए। जिसकी छोटी दुकान है वो दुकान बढ़ने लगे, जिसकी छोटी दुकान है वो दुकान बढ़ने लगे, जिसकी छोटा बिजनेस है उसका बड़ा होने लगे। ओ जीसस। दोस्तों, आप कहें, प्रभु मैं ईमानदारी से प्रभु जीना चाहता हूँ, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, आपके ऊपर आशीष आ रही है। हे लॉर्ड, कई लोग बहुत बीमारियों में हैं, जिनका पैसा बहुत डॉक्टरों के पास चला जाता है। जिसके घर में जो बीमार है उस पर हाथ रख लीजिए, उस पर हाथ रख लीजिए। देखो बाइबल कहती है, धन्य है वे जिनका भरोसा यीशु मसीह पर है। बाइबल कह रही है, छोटे झुंड मत डर। आपको चाहे कोई कुछ भी कह रहा, मत डरे, यीशु मसीह पर विश्वास करे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये सितंबर आपके लिए आशीष का सितंबर होगा। आप देखेंगे आपका कोई पैसा डॉक्टर को नहीं जाएगा। आप देखेंगे आपको बार बार दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। आप देखेंगे आपके घर में थोड़े में बरकत आनी शुरू हो गई। बाइबल कहती है 5,000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी से खिलाया था। वो सेम ब्लेसिंग आपके घर में आ रही है। आज आप यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट करें। आज से आप उसका वचन पढ़ना शुरू करें, आप पर आशीष आ रही है। मुझे एक बहन देखती है, वो जैसे दिल्ली में रहती है, शारदा, दिल्ली शारदा। उसके घर में कई सारे लोग बड़ी समस्या में हैं। आप अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करें। आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में खुद को समर्पित करें। आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, आपकी समस्याएं समाप्त हो रही है। आप कहें, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। लॉर्ड जीसस आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है, आपके गरीब से घर में आकर खाना खाना चाहता है। लॉर्ड जीसस। एक बहन है जिसका नाम ऐसे है, जैसे उसका नाम ऐसे है, नेहा करके। नेहा, उसके पिताजी को
कुछ किडनी या कुछ परेशानी है, वो बहुत निराश है। बहन आप अपने पिताजी से कहिए, पिताजी आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। वो आपका नाम स्वर्ग में लिख लेगा और आपके जीवन में वो तरक्की लाएगा। ओ जीसस जीसस। मुझे एक भाई देख रहा है, जैसे उसका नाम रंजन करके ऐसे है। प्रभु यीशु मसीह तुझे छू रहा है। मैं एक आदमी को और देखता हूँ जिसका नाम जैसे इसका नाम अभिनंदन करके पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है। तू बहुत सालों से कह रहा है कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, बस तू अपने घर में बैठ और घुटने टेक और कह प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। एक आदमी देख रहा है जो ज़मीन लेकर बेचता है, पिछले 6 महीने से उसका कोई ऐसा काम नहीं बना। तू बार बार प्रार्थना कर भाई, ईमानदारी से बैठ प्रभु के सामने, प्रभु तुझे छू रहा है। एक बहन है जिसका बहुत अच्छा काम है, मेकअप टाइप कुछ करके, उसका काम बहुत स्लो हो रहा है। इस सितंबर में आपका काम बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा का काम बढ़ा रहा है, पवित्र आत्मा का काम बढ़ा रहा है। देखो यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके घर में कोई दर्द से गंभीर ग्रस्त है, आप उस पर यीशु मसीह के नाम से तेल मले, उस पर तेल मले। यीशु मसीह नासरी के नाम से निर्गमन 15:26 के अनुसार वो रोगी चंगा हो जाएगा। यीशु नासरी के नाम से उसके जीवन में जीवन की श्वास प्रभु यीशु मसीह फूंक देगा। एक बहन मुझे सुन रही है जिसका नाम प्रीति। वो कह रही है कि अब क्या होगा, इस देश का क्या होगा। आप देश के लिए प्रार्थना करें बहन, आप खुद के लिए प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। एक बहन है जैसे जैनी करके वो बार बार अपने फ्यूचर के लिए घर में लड़ाई कर रही है। परमेश्वर आपसे कहता है बहन तू बार बार प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए एक मार्ग खोला है, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए एक उत्तम स्थान बनाया है। पवित्र आत्मा वो स्थान तुझे सितंबर में देगा। लॉर्ड जीसस, जो मुझे सुन रहे हैं उनके घर से दवाई को बाहर कर दो, लड़ाई को बाहर कर दो, गरीबी को बाहर कर दो। उनके घर में अपने गीत दो, उनके घर में अपने वचन दो, शांति और आनंद दो। इनके द्वारा लोग बचाए जाए। एक आदमी मुझे देख रहा है जैसे सत्यपाल करके ऐसे, वो बहुत अपनी संतान के कारण बहुत निराश है। आप प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाइए। तुझे बाहर पत्थरों में भाई घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। तू बार बार अपने घर में कह दे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु तेरे बच्चों को छू कर नरम दीन करेगा। एक भाई है जैसे पढ़ाई करना चाहता है लेकिन पढ़ाई के साथ काम करना चाहता है, उसके पास कोई काम नहीं है और उसके माँ बाप भी उसके पढ़ाई को सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई तू घुटने टेक, तेरे ऊपर आशीष आ रहे। सितंबर में तेरे लिए कई द्वार खुल रहे हैं, कई परमेश्वर आशीष भेज रहा है। लॉर्ड जीसस, जितनों ने डिस्प्ले पर हाथ रखा इन्हें छुए, जिन्होंने डिस्प्ले पर हाथ रखा इन्हें छुए। इनकी सारी समस्याएं आपने क्रूस पर ले लिए, आप इनके रोगों के लिए क्रूस पर मारे गए। मैं हुक्म देता हूँ। एक बहन है जैसे उसका नाम थोड़ा पुराना है, वो बार बार दुष्ट आत्मा से सता रहे, उसके पति को, बच्चे को, तीनों को दुष्ट आत्माएं सता रही। आपके घर यीशु मसीह आ रहा है, अपने सर पर हाथ रख और बार बार ये कह प्रभु यीशु मुझे छू ले, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। चल छोड़ दुष्ट आत्मा से, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ। जितने मुझे सुन रहे हैं इनके घर से, परिवार से, जीवन से दुष्ट आत्माएं बीमारी निकल जाए। भूत प्रेत, पाप करने की आदत, बुरी लतें निकल जाए। झूठ कपट निकल जाए। इनके सताने वाले पीछे हटे। स्वर्ग आनंद इनके जीवन में आए, स्वर्ग इन्हें खुला हुआ दिखाई दे। प्रभु यीशु का प्रेम इनके हृदयों में उमड़ पड़े। मैं आशीष देता हूँ। हे लॉर्ड, आपके नाम की महिमा हो। जहाँ भी, जिस देश में भी इस वीडियो को सुना जाए, उस देश पर आशीष आए, उस गांव पर आशीष आए, उस शहर पर आशीष आए, उस गली मोहल्ले पर आशीष आए। जो मुझे सुन रहा उस पर आशीष आए। देखो एक बहन है जिसको शुगर के लिए डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि अब तू शुगर हो गया, तू मर जाएगी। तू बहुत सारी लंबी पैदल जाकर यात्राएं कर आई है।
आप बहुत सारी लंबी लंबी यात्राएं करके आए, पैदल पढ़ कर। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस शुगर से ना घबराए। परमेश्वर आपको धीरे से हल्की सी मेडिसिन से या हल्के से स्पर्श से ठीक कर देगा। बस आप कहें, प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है। मैं एक आदमी को देखता हूँ, वो बुजुर्ग है, उसका नाम कुलदीप करके कुछ ऐसे है, और उसकी ठीक उम्र हो चुकी है। उसके लंग्स में यानी फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है। आपने कभी परमेश्वर से प्यार नहीं किया, आपने कभी परमेश्वर की आवाज़ भी नहीं सुनी। आज आप मुझे सुन रहे हैं, अपने फेफड़े पर हाथ रखिए और कहिए, प्रभु यीशु मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, मैं अपना आत्मा तुझे देता हूँ। आपके अंदर इस सितंबर के महीने में पवित्र आत्मा आकर के आपके द्वारा काम करेगा। बस आपको प्रार्थना करना है, बार बार कहना है, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु आप मेरे चरवाहे हैं, प्रभु यीशु आप मेरा ऊंचा गढ़ हैं। होली लॉर्ड, इन सबों पर आशीष दें, इन्हें गीत गाने के वरदान दो, इन्हें वचन अध्ययन करने की सामर्थ दो। हर एक छुटकारा इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ, हर तरीके की सितंबर में इनके ऊपर तरक्की अप्लाई करता हूँ। प्रभु जी, कई सारे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने लंबी पढ़ाइयाँ कर ली लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। लॉर्ड इनके लिए दरवाज़ा खोले। ऐसे कई भाई मुझे सुन रहे हैं जो बहुत सालों से नौकरियां ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, विश्वास रखो, विजय तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, विजय तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। एक बहन है, उसकी बेटी या बेटे को यूरिन में प्रॉब्लम है। आप उसको दुआ किया हुआ पानी बार बार पिलाइए, उसके सर पर हाथ रख लीजिए या उसका हाथ भी फ़ोन के हल्के से डिस्प्ले पर लगा दीजिए। पवित्र आत्मा से छुए, पवित्र आत्मा से छुए, पवित्र आत्मा से छुए, पवित्र आत्मा से छुए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बहन है, जैसे अपने बिस्तर पर सोती है, उसे एकदम से एक बड़ी सी स्टैचू, बड़ी सी मूर्त, बड़ी सी ऐसे एक औरत दिखती है और फिर वो उसका बिस्तर ऐसे होता है जैसे उड़ रहा है। आप बहन विश्वास करे, प्रभु आज के बाद तेरे बिस्तर को कंट्रोल कर रहा है। बस तू प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। देख, आज प्रभु यीशु तेरे घर आया है। होली लॉर्ड इसे छुए, होली लॉर्ड इसे छुए। चलो छोड़ो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इनका भाग्य खोल दो प्रभु। इनके जीवन की तकदीर खोलना चाहता हूँ। इनके घरों में प्रेम, शांति और तरक्की बहाना चाहता हूँ। हर शैतान की गतिविधि इनके घर से, जीवन से दूर करना चाहता हूँ, बहुत दूर करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया। आप बोले, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। एक बहन को एक अजीब सी बीमारी है, उसको पूरी बॉडी पर हल्के हल्के दाने निकलते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएगी वो निकलते जाएंगे। आप बार बार कहें, आज से आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरी समस्या को हटा। बस आपको प्रार्थना करनी है। एक भाई है जिसका सारा का सारा राइट हिस्सा जैसे बर्निंग जल रहा है। आप प्रभु पर विश्वास करें, आपको प्रभु हील कर रहा है, आपको प्रभु हील कर रहा है, आपको प्रभु चंगा कर रहा है। एक बहन है जिसको मैथ समझ में नहीं आता, आज से आपको मैथ समझ में आएगा, आज से आपको मैथ समझ में आएगा। एक बहुत अच्छी बहन है, उसके एक बेटा एक बेटी है, वो कभी पढ़ाई में नहीं टिक पाते। बहन आपके घर पर प्रभु यीशु का हाथ आ रहा है। हालेलुया। एक बुजुर्ग मुझे देख रहा है, उसे मोक्ष की बड़ी चिंता थी। आज प्रभु आपका मोक्ष कर रहा है। अब आपको मोक्ष की कोई फिक्र नहीं कर रही। प्रभु यीशु ने आपका मोक्ष कर दिया। प्रभु यीशु ने आपके लिए दाम क्रूस पर चुका दिया है, इसीलिए आपका मोक्ष हो गया। आप बस धन्यवाद दें, आप बस धन्यवाद दें। एक भाई मुझे देख रहा है, एक भाई मुझे सुन रहा है, वो बहुत ही मारा फिर रहा है काम के लिए। प्रभु तुझे काम दे रहा है सितंबर में, प्रभु तुझे काम दे रहा है। लॉर्ड जीसस, कई लोग अच्छे वाहन लेना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना उन्हें वाहन दे, वो तेरे भवन में आ सके।
प्रभु जी कई लोग प्रभु जी वाहन खरीदना चाहते हैं। मैं यीशु नाम मैंने वाहन दिलाना चाहता हूँ, तेरे काम के लिए मैंने वाहन देता हूँ। इस सितंबर में यीशु मसीह के नाम से इनके लिए बेहतरीन नए नए वाहन मिल जाए, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। एक भाई है, बेचारा डिग्री नहीं है लेकिन मेडिकल का कुछ करना चाहता है। भाई तेरे लिए प्रभु प्रयोजन कर रहा, बस थोड़ी सी और भाग दौड़ कर तेरा काम बन गया। यीशु नासरी के नाम से तेरी खोई हुई डिग्री तुझे मिल गई है, यीशु नासरी के नाम से, 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 प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ओ जीसस, एक बहन है, बेचारी को कहा गया था थोड़ा सा काम करना है, और लेकिन इसे उससे सारा दिन वो 10 कमरे साफ कराते, काम कराते। बहन इस सितंबर में प्रभु तुझे आराम दे रहा है, तेरी सैलरी बढ़ाएगा, और जो तेरा शोषण वो कर रहे थे वो प्रभु यीशु बंद कर रहा है। हालेलुया, 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 यीशु नासरी के नाम से। हे पवित्र यहोवा, जितने भाई बहन सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना सितंबर में इनके ऊपर आशीष आए। जिनके मुकदमे चल रहे हैं उनके मुकदमे समाप्त हो जाए। जो पति पत्नियों से दूर थे वो इकट्ठे रहने शुरू हो जाए। जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही उनके रिश्ते इसमें हो जाए। जिन भाइयों की शादियां नहीं हो रही सितंबर में उनकी शादियां हो जाए। जिन बच्चों की एजुकेशन छूट गई सितंबर में उनकी एजुकेशन चल जाए। जिनके पास काम नहीं, मेरी प्रार्थना उनको यीशु मसीह के नाम से सितंबर में काम मिल जाए। इस सितंबर में जो मुझे सुन रहे उनके घर में कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई बीमारी, कोई भूत प्रेत नहीं होगा। गिनती 23-23 के अनुसार तुम्हारे घरों के चारों ओर मैं बाड़ा बांध रहा हूं, विश्वास करे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इन लोगों पर भजन 91 के अनुसार आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप बोले आमीन, आमीन। परमेश्वर ने आप में से हर एक को छुआ है। आप चेक करें, देखें, और मुझे फिर आप SMS करके बताइए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।